Good morning, students. Welcome back to the class 12, chapter number 3, Business Environment. As we have completed our chapter number 2 as a revision part, today we will start our revision part 1 for the chapter number 3, Business Environment. In today's video, we will see the meaning of business environment and we will see features of business environment in today's video. So let's begin with the meaning of business environment. Meaning of business environment. The term business environment means the sum total of all individual, institute and other force that are outside the control of the business enterprise but that may affect the performance. बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑल इंडिविजुअल जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं वो लोग इंस्टीट्यूशन के अंदर का या इंस्टीट्यूशन के बाहर का जो फोर्स है जो एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं है वो भी इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को, उसको कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनल फोर्स जो होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बट आउटर फोर्स जो है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक मार्केट इज अनसर्टन। मार्केट की वजह से ही आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आता भी है और उससे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं या डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को यहाँ पे कहा गया है द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूट्स एंड अदर फोर्स outside the control of business enterprise but it may affects the performance is known as business environment. The economical, social, political, technological and other forces which operates outside the business enterprise also forms a part of business environment. Economically, socially, politically, technologically और अदर फैक्टर्स की वजह से भी जो बिजनेस के बाहर का फोर्स जो है वो चेंज होता है, उस चेंज की वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आते हैं। The organization must be aware of an external forces and institutions and may be dynamic to adapt itself to change the external environment. चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही फोरकास्ट करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल फोर्स के रिलेटेड हमेशा एडेप्टेबल सिचुएशन में होना ज़रूरी है, डायनामिक होना ज़रूरी है। मार्केट में थोड़ा सा भी चेंजेस आया, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लेकर आओगे और चेंजेस लेकर आओगे तो आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन अगर क्राइसिस आ गए और आपने मेजर नहीं किया या आपने मेजर स्टेप्स नहीं लिए तो आपका ऑर्गेनाइजेशन और भी लॉसेस में जा सकता है। तो इसीलिए आपको हमेशा डायनामिक होना पड़ेगा और सिचुएशन को ऑटोमेटिकली अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। Organization must set goals and formulate plans and procedure based on the changing external business environment. बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है, वो एक तो अनसर्टन है। बिजनेस हमेशा अनसर्टन चलता है क्योंकि मार्केट कभी भी चेंज हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट यही है कि वो गोल्स बनाए और गोल्स भी शॉर्ट टर्म भी होने चाहिए और लॉन्ग टर्म भी होने चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप चेंजेस कर सकते हो लेकिन लॉन्ग टर्म में चेंजेस नहीं होने चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप फॉर्मुलेट्स करो प्लानिंग्स एंड प्रोसीजर्स। अगर सिचुएशन में कुछ चेंजेस आता है तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स को आप री वेरीफाई कर सकते हो, प्रोसीजर्स को आप री वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स को आप एक बार सेट कर लो तो उसको वापस से आपको रीसेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा जो गोल्स हैं, प्लान्स है, प्रोसीजर्स है, उसको शॉर्ट टर्म बनाना चाहिए क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कभी भी चेंज हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म के बेस पे आपको स्विच करने में आसानी होगी और आप अडेप्ट कर सकते हो अगर एनवायरनमेंट चेंजेस होते हैं तो। नाउ वी आर गोइंग विद द टर्म फीचर्स एज मीनिंग। तो आपके लिए क्लियर है कि मीनिंग जो होता है इन बिजनेस एनवायरनमेंट, जो चेंजेस आउटसाइड बिजनेस होते हैं वो कंट्रोलेबल नहीं है
और उस कंट्रोल को ना करने के लिए, उसके लिए मेजरमेंट करने के लिए आपको सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, प्रोसीजर्स और प्लानिंग जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अब शुरू कर रहे हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे पास 7 पॉइंट है या 7 पॉइंट्स आर अवेलेबल। वन इज टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, देन specific at general force. Third point is interrelated. Fourth point is dynamic. Fifth point is uncertainty. Sixth point is complexity. Seventh point is relatively. अगर आपको ये पॉइंट पढ़ने हैं तो बेटर है कि आप इस पॉइंट्स को 1 बाय 1 5 to 6 टाइम रिपीट कर लें, और रिपीट करने के बाद में ही आप इसके आगे का कंटेंट पढ़ोगे तो ईजिली ये कंटेंट आपको याद रह जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सेकंड पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। थर्ड पॉइंट क्या है, इंटरनल रिलेटिवनेस। फोर्थ पॉइंट क्या है, डायनामिक। फिफ्थ पॉइंट क्या है, अनसर्टेनिटी। सिक्स पॉइंट क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। सेवन पॉइंट क्या है, रिलेटिवली। ये पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हो तो अंदर का कंटेंट भी आपको इजीली समझ में आएगा। फीचर्स जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स याद आनी चाहिए, नेचर्स याद आना चाहिए, सबका मीनिंग सेम होता है, मैंने पहले भी कहा है। सो बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर ये 7 पॉइंट्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं वन बाय वन। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फीचर्स। The first point of the feature is totally of external force. Business environment is the sum total of all the forces and the factor of external to the business firm. Business environment जो है वो पूरे forces का combination है जो external factor है, जो business के बाहर है। business organization के बाहर का जो force है उसको हम लोग external force कहते हैं। दूसरा है स्पेसिफाइड एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्स इंक्लूड्स investors, competitors, customers, etc., who influence business firm directly. With the general force includes socially, politically, economically, legally, and technological conditions which affect the business firm indirectly. अब ये दोनों ही पॉइंट को मैं वापस से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, वो आउटसाइड ऑफ द बिजनेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। डायनामिक सिचुएशन होती है, मार्केट अनसर्टेनिटी होती है। मार्केट अनसर्टन होने की वजह से आपके बिजनेस को इम्पैक्ट हो सकता है, कभी भी कैसे भी चेंजेस आ सकते हैं मार्केट में। तो उसके बेस पे पहला पॉइंट आपको दिया है टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। सेकंड पॉइंट आपको दिया है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों ही कैटेगरीज को देखता है, स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल के बारे में बात की जाती है, जहाँ पे इन्वेस्टर हो गया, कंपिटिटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए। बिजनेस में एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस आया, बिजनेस को इम्पैक्ट हो गया। कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए, बिजनेस को इम्पैक्ट हो गया। आपके बिजनेस में इन्वेस्टर्स नहीं है तो भी इम्पैक्ट हो गया। तो ये डायरेक्टली बिजनेस फॉर्म को इम्पैक्ट करते हैं। ये इन्वेस्टर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, कस्टमर्स जो होते हैं, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस फॉर्म को। वेरेस सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट इफेक्ट करते हैं बिजनेस को। सो इनडायरेक्ट इफेक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना, आउटडेटेड मशीन्स आ गई, आपके पास नए मशीन्स आने लगे, आपका कॉम्पिटिटर नया मशीन लेकर आ गया। सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल में कुछ रूल्स चेंज हो गए, टैक्सेस बढ़ गए, या पॉलिसीज चेंज हो गई, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंजेस आने वाले हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर चेंजेस इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल टर्म्स। और इसकी वजह से आपका बिजनेस भी इम्पैक्ट करता है इनडायरेक्टली। जब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स का या डायरेक्ट इम्पैक्ट की, तो उसमें इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर एंड कस्टमर्स आते हैं। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं।
Let's go with the point number 3. Interrelatedness. पॉइंट नंबर 3 में इंटररिलेटेडनेस के बारे में बात की गई है. तो डिफरेंट एलिमेंट्स और द पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड. फॉर एग्जांपल, increased awareness of healthcare has raised the demand of healthy oil free cook food and healthy lifestyle. इंटररिलेटेडनेस की बात होती है कि प्रोडक्ट के साथ साथ में आप ह्यूमन बीइंग का भी टेक केयर करते हो. तो इससे क्या होता है कि कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट के बीच में इंटर रिलेशनशिप शुरू हो जाती है. तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर. अगर आप हेल्थ केयर रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करते हो तो ऑयल फ्री फूड जो होती है उसकी डिमांड हाई हो जाती है, लाइक शुगर फ्री स्वीट्स. शुगर फ्री का एनवायरनमेंट हेल्थ के रिलेटेड बहुत चीज़ है. डायबिटीज़ जो पर्सन होते हैं या जिनको डायबिटीज़ होती है वो शुगर कंज्यूम नहीं कर पाते. तो ऐसे सारे कस्टमर्स के लिए आपने शुगर फ्री क्यूब्स बनाई हैं, शुगर फ्री स्वीट्स बनाई हैं. तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये नॉर्मली डायबिटीज़ पर्सन्स के लिए बहुत ही डिमांडिंग है और वो अपने हेल्थ को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो वो प्रोडक्ट को परचेज भी करते हैं. आप नॉर्मल स्वीट्स परचेज करते हो तो वो बहुत सस्ते होते हैं, वेरेस अगर आप शुगर फ्री लेते हो तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है. क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि वो हेल्थ केयर रिलेटेड है. पॉइंट नंबर 4 इज डायनामिक. Business environment is dynamic, which it keeps on changing with the change in technology, shifting in consumer preferences, etc. बिजनेस एनवायरनमेंट एक तो डायनामिक फंक्शन है. हमेशा बिजनेस के अंदर, मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं. चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक्सेट्रा. इसके लिए बिजनेस को हमेशा रेडी होना पड़ता है उस पॉलिसीज को या उस एडेप्शन को करने के लिए. टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गया, एडेप्शन करने के लिए रेडी रहो. कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने लगा है, उसके लिए कुछ नया करना पड़ेगा. तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक डायनामिक फंक्शन में भी आता है. अनसर्टेनिटी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मार्केट इज अनसर्टेन. सो इसी बेस पे अनसर्टेनिटी बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए भी है. बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन. बाहर का मार्केट जो है वो अनसर्टेन है और आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि फ्यूचर में आप हैप्पी रहोगे या सैड रहोगे, एज इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैप्पीली, सच एज frequently environmental change in the field of technology and fashion industry. आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट चलने वाला ही है, क्योंकि मार्केट में फ्रिक्वेंटली टेक्नोलॉजीज आते जा रही है, चेंजेस आते जा रहे हैं, फैशन आते जा रहा है. तो बिजनेस के अंदर आप अनसर्टन हो कि ज़रूरी नहीं है कि आपने आज प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो चलेगा 2-3 महीने. नहीं, आज आपने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, विद इन अ वीक कोई नया प्रोडक्ट आएगा जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा, कॉस्ट में भी आपको इम्पैक्ट करेगा, साथ साथ में आपका मार्केट शेयर भी वो ले जाएगा. तो बिजनेस जो होता है वो एक तो अनसर्टन होता है. इधर चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंटली होती हैं. एनवायरनमेंट चेंजेस फ्रिक्वेंटली इन टेक्नोलॉजी एंड फैशन इंडस्ट्री. टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मोबाइल का एग्जांपल ले लो. इट हैज़ बीन इवॉल्व फ्रॉम कीपैड टू टच स्क्रीन एंड नाउ it has been a capability to handle every software which are related to computers. Now हर मोबाइल के अंदर अगर आप देखते हो तो मोबाइल में लैपटॉप के सॉफ्टवेयर्स भी आने लगे हैं. वेरएस एक मोबाइल की वजह से अब कैमरे की भी वैल्यू गिरने लगी. पहले कैमरा लोग 1-2 लाख रुपीज़ भी खर्चा करके खरीदते थे हाई रेजोल्यूशन, लेकिन अब मोबाइल में ही वो सारी फैसिलिटीज़ आने लगी हैं तो हर कोई मोबाइल ही परचेज करता है. तो ये इम्पैक्ट है, टेक्नोलॉजी है. फैशन की बात करें तो ड्रेस के अंदर हर फ्रिक्वेंट पीरियड ऑफ टाइम के बाद में चेंजेस आते हैं. तो बिजनेस अनसर्टन है. अनसर्टन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चेंजेस रेगुलर इंटरवल पे होते ही रहते हैं. पॉइंट नंबर 6, कॉम्प्लेक्सिटी. Business environment is a complex phenomenon which is easier to understand in part but it is difficult to understand in totally. बिजनेस एनवायरनमेंट एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स थियोरी है जिसको हम लोग स्मॉल स्मॉल डिविजन्स में पढ़ तो सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अगर उसको पूरा समझने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है. सिंस द बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटर रिलेटेड एंड डायनामिक फोर्सेस,
it is difficult to understand the constitution of the given environment, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेडनेस, प्रोडक्ट और कस्टमर के साथ इंटर रिलेटेडनेस है, और चेंजिंग एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली चेंजेस लाते रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग इसको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उसको होल पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट एक तरफ है और दूसरी तरफ इंटर रिलेटेडनेस में हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं कस्टमर को प्रोडक्ट की नीड होती है। वेयर डायनामिक चेंज में क्या होता है कि फ्रिक्वेंटली टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रही हैं, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 7 इज रिलेटिवली। Business environment is a relative concept. Those impact differ from country to country, religion to religion and firm to firm. बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना, एक तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी भी हो सकता है, रिलीजन टू रिलीजन भी वेरी हो सकता है, फर्म टू फर्म भी वेरी हो सकता है, कंपनी से कंपनी का वेरिएशन भी आप देख सकते हो। इंडस्ट्रियल जो कपड़े बनाते हैं, क्लोथ इंडस्ट्री जो है उसका इम्पैक्ट अलग होगा, फूड बनाने वाले प्रोडक्ट जो है उसका बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होगा, जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं उनका बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होगा, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में है उनका टेक्नोलॉजी अलग होगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हर जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके चलता है। We have seen 7 points over here. I have given explanation on this. Uh, we will see the importance of business environment in next video. That's it for today. Thank you.